भाई शहर को कहा जाता है दिलवालों का शहर, दिल्ली एक ऐसा शहर जहां पर भाई दिल बसते हैं और आईपीएल की टीम भी इनकी जबरदस्त होती है। जरूर टाइटल नहीं जीते लेकिन भाई टीमें ऐसी बनाते हैं कि भाई केजी हो जाए। इस वक्त भी भाई टीम तो बहुत सॉलिड नजर आ रही है फिलहाल, जब मैं 11 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई बाकी आप जानकारी तो वीडियो किस बारे में होने वाला है? मुझे पहले भाई ग्रज है, क्या हो गया भाई? तुझे याद दिलाना जरूरी था कभी टाइटल नहीं जीते। भाई यही तो मिर्च लगाएंगे तभी तो जीतेगी। बुरा लगता है यार, बट ये वीडियो है इस बारे में कि हम टारगेट प्लेयर्स डिस्कस करेंगे, किसको डीसी टारगेट कर सकती है Correct. ऑप्शन में, इनकी प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है 2026 के लिए। शुरू करते हैं। बिल्कुल। डीसी ने 7 प्लेयर्स रिलीज करे थे ऑलरेडी, हम उस बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। करेक्ट। रिवीजन के लिए फाफ, जेएफएम, सदिकुल्ला अटल, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा, नालकंडे और फरेरा को ट्रेड आउट कर दिया। एक ही बंदे के लिए मुझे दुख है, फाफ के लिए, क्योंकि आगे वो शायद आईपीएल में ना दिखे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया इस ऑक्शन से वो ऑप्ट आउट कर रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि उन्हें बता दिया गया है, ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया गया है कि आपको कोई नहीं खरीदेगा। बस उसी के लिए बुरा लग रहा है, बाकी तो सही है। बढ़िया भाई, हैप्पी रिटायरमेंट आईपीएल से। हाँ, लेकिन दुख ये है कि पीएसएल के लिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान में ब्यूटी वो बढ़ा रहा है आदमी जाके। सही बात है। बट हम आते दिल्ली पे, इनकी 11 भाई ऑलरेडी सेट है, मोर और लेस ऑलरेडी सेट है। बट कुछ ऐसे ऑप्शंस हम जरूर यहाँ बीच में डालेंगे जिससे ये टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो केएल राहुल एक ओपनर फिक्स होना चाहिए और उसकी पोजीशन भी फिक्स होनी चाहिए। करेक्ट है। और वो कैप्टन तो नहीं है क्योंकि अक्षर पटेल ही कैप्टन है एज ऑफ नाउ। और मेरे हिसाब से केएल राहुल का बेस्ट तभी आएगा जब वो कैप्टन नहीं है, जिम्मेदारी मुक्त होकर खेलें और बढ़िया ही खेलेंगे। पिछले सीजन खेले भाई, क्या खेले। अरे भाई ये मजेदार खेले। अब भाई ये एक बंदे की वजह से आप टाइटल नहीं जीत सकते, आपकी पूरी टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा जो मतलब ओपनर देखता हूँ ना मैं, एक तो अभिषेक पटेल ऑफ कोर्स है ऑप्शन, बट मुझे लगता है इससे एक्सप्लोसिव ऑप्शन चाहिए डेफिनेटली। और उसके लिए मुझे लगता है देश से बाहर जाना पड़ेगा, विदेश जाना पड़ेगा। तो बेन डकेट दिखता है यार एक ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन है भाई। बेन डकेट हो गया। इवन अभी तो जॉर्डन कॉक्स की बात सुनने में आ रही है कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। जॉर्डन कॉक्स का आई थिंक करियर स्ट्राइक रेट टी20s में 142 के पार है, एवरेज 33 है, बहुत बढ़िया। और एक हमारे भाई हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, उन्होंने कमेंट करके बोला था कि जॉर्डन कॉक्स के बारे में बात करना, तो ये आपके लिए भाई। तो वो बंदा ओपनिंग भी कर लेता है, 3 पे भी खेल लेता है और इवन लोअर डाउन दी ऑर्डर भी बैटिंग कर सकता है। तो ऐसा टाइप का जो फ्लेक्सिबल प्लेयर है, डीसी को काफी भा सकता है। और ऐसे फ्लोटर इनकी टीम में बहुत सारे भाई, पोरेल ले लो, अक्षर पटेल, स्टब्स ले लो, और अगर कॉक्स भी आ गए तो भाई वारे नहीं आ रही हो जाएगी। तो फिर कॉक्स कुछ हो सकता है मैं आगे नहीं बोलूंगा कुछ। बट हाँ, जॉर्डन कॉक्स एक अच्छा ऑप्शन है, बट वो फिर आपको 160-70 का स्ट्राइक रेट नहीं दे रहा है, 142 दे रहा है, और डे बाय डे वो इंक्रीज ही हो रहा है। एक और प्लेयर का मैं नाम लूंगा जिसका इंक्रीज हो रहा है स्ट्राइक रेट, कूपर कॉनली। यस, एक ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर गया जेएफएम, हो सकता है कूपर कॉनली के रूप में आपको एक बहुत बेहतरीन यंग, भैया आरओआई ऐसा होगा कि छप्पर फाड़ देगा भाई। मतलब हाई रिस्क हाई इन्वेस्टमेंट। यस, ओपनिंग वो कर सकता है, अगेन वो भी फ्लेक्सिबल ही है, जहां मर्जी खिला लो। करेक्ट है। बंदे को क्या चाहिए? दो आंखें। बिल्कुल। जो यंगस्टर है वो तो कहेगा बाबूजी खिला लो, प्लीज खिला लो, कहीं भी खेल लूंगा। तो कूपर कॉनली गुड बी गुड। बट अगर लिटरली एक्सप्लोसिव सोचें, जॉनी बेयरस्टो, बट क्या वो उस तरह की कमोडिटी है जो 14 मैच में आपको कंसिस्टेंसी दे? करेक्ट। फिर वो वही जेएफएम वाला हिसाब लाते हैं। हाँ, हिट और मिस, हिट और मिस। इवन हो सकता है भाई जेएफएम को भी बाय बैक कर लें सस्ते रेट पर, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। अगर थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल चाहिए, फ्लेक्सिबल और थोड़ा आपको टेम्परामेंट वाला खिलाड़ी चाहिए विद टेक्निक एंड पावर, रचिन रविंद्रा शायद आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। बस सवाल ये हो जाएगा कि यार केएल राहुल का स्टाइल वैसे ही है थोड़ा, रचिन का भी हल्का हल्का वैसे ही है, एग्रेसिव है भाई, खेल सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिमांग बटानी का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें कि रचिन रविंद्रा कैसा खेलता है, क्योंकि रचिन रविंद्रा को हमने फोड़ते हुए देखा है। उसका बेस्ट फॉर्मेट हालांकि टी20s नहीं है, उसका बेस्ट फॉर्मेट ओडीआई आप बोलोगे, बट फिर भी टी20 क्या मैं एक आउटसाइड चांस फेंक दूं क्या? क्या कोई वेंकी अय्यर का चांस है? नहीं यार, मुश्किल है। तो राहुल और वेंकी वाकई में दोनों एक जैसे ही प्लेयर है, और मतलब राहुल बीइंग मच बेटर, हाँ वो तो ऑनेस्टली वो तो है। तो मुझे लगता है यहाँ कुछ ऐसा चाहिए जो एक तोड़फोड़ मचाए। केएल राहुल एंकर अपना बढ़िया डाले, 200 का स्ट्राइक रेट दूसरा वाला दे, दूसरा वाला 200 नहीं तो 180-170 तो दे, क्योंकि बेसिकली आपको पावर प्ले को एक्सप्लॉइट करना है। एग्जैक्टली, उसके लिए आपको कोई तगड़ा ही बंदा चाहिए। इससे भाई मुझे याद आया, इस बार एनजेड के प्लेयर्स बहुत ज्यादा डिमांड हो सकते हैं, कीवीज पैसा ही पैसा लेके जा सकते हैं। क्यों? 3 नाम ऐसे दे देते हैं जो मुझे लगता है ये प्राइमरी टारगेट हो सकते हैं डीसी के। टिम साइफर्ड, वाह, फिन एलन, वल्ला, और टिम रॉबिन्सन। क्या बात है, ये तो भैया 3 मस्कीटियर्स वाली बात भाई आपने कर दी है। और टिम रॉबिन्सन खास तौर पे हॉट प्रॉपर्टी, बिल्कुल हॉट प्रॉपर्टी हो सकता है। जेकब डफी भी होगा, बट क्या आई थिंक वो टीम इसके पीछे नहीं जा सकती, वो बॉलिंग ऑप्शन है। मुझे लगता है भाई इनमें से टिम साइफर्ड ऑलरेडी आई थिंक दिल्ली खेल चुका है कैपिटल्स के लिए,
तो भाई टिम साइफर्ट क्यों नहीं इस समय फॉर्म में है? व्हाई नॉट? कीपर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एज अ प्योर बैट्समैन खिला लो भाई, क्या दिक्कत मैं तो इवन फिन एलन को भी बड़ा हाईली रेट करता हूं भाई। फिन एलन भी ना जेएफएम ही है जेएफएम, और वो जेएफएम से भी बुरा अगर वो होने लगा ना, वो इकट्ठी करनी मुश्किल हो जाएगी उसकी, मैं सही बता रहा हूँ, ये दिक्कत है। तो आप टिम रॉबिन्सन, एक यंग तो नहीं है लेकिन अच्छे टैलेंट है वो 23-24 साल की है, तो फिर आप मौका दे सकते हो भाई। तो बड़े बहुत सारे ऑप्शन है भाई, ये पीओपी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे अगर चुनना हो ना दिल्ली के लिए, मैं 2 ही ऑप्शन दूंगा मेरे ख्याल से। एक आप बेन डकेट की तरफ देखो, दूसरा आप टिम रॉबिन्सन या टिम साइफर्ट की तरफ ही देखो। मैं टिम रॉबिन्सन के साथ जाऊंगा, यंग टैलेंट है और आपको सस्ते में मिल सकता है, उम्मीद ये है। और 21.6 करोड़ का बजट है, बजट भी है वैसे। 8 स्लॉट्स बनने, उसमें से 5 ओवरसीज है, बट हम 11 पे ज्यादा फोकस करेंगे। 3 पोरेल, बिल्कुल, 4 नीतीश राणा ट्रेड करके नीतीश राणा डेफिनेटली होंगे। और वो जो एक कमी खल रही थी ना वो इंडियन बैटर की, वो नीतीश राणा, और अब तो घर वापसी भी हो गई। दिल्ली का प्लेयर दिल्ली के ही स्टेडियम में खेलने वाला है, वल्ला वल्ला होने वाला है भाई। लेकिन अब एक बात पूछता हूँ मैं, क्विक आंसर, अक्षर पटेल कैप्टन देखता है या नीतीश राणा का कोई कैप्टनसी का चांस हो सकता है? भाई मैं अक्षर पटेल के साथ ही जाऊंगा। आप टीम का वही वाली बात आ जाएगी, माहौल थोड़ा वैसा हो जाएगा कि आई थिंक अक्षर भी ये सोचेंगे, और अक्षर स्टैचर में भाई नीतीश राणा बहुत बड़े हैं। तेरे पॉइंट पे ऐड करूं, ये टीम कंटिन्यूटी में बिलीव कर रही है, इन्होंने जो रिटेन किए हैं, कोर तो रिटेन ही रखा है। करेक्ट, तो आई थिंक अक्षर ही कैप्टन होगा। करेक्ट। अक्षर से ही आगे बढ़ूं मैं तो अक्षर और स्टब्स, अब आप हिसाब लगा लो 5 पे कौन खेलेगा, 6 पे कौन खेलेगा। 6 पे तो जनरेशनल टैलेंट स्टब्स की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, वो खेलना चाहिए भाई, मतलब 5 पे ही खेलना चाहिए। 5, और वैसे तो मैं चाहूँ तो मैं शायद 4 पे खिलाता, लेकिन क्योंकि नीतीश राणा ऑफकोर्स 6 पे नहीं खेल सकते, स्टब्स भी एक बहुत बेहतरीन फ्लोटर है। साउथ अफ्रीका के लिए तो सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, 5 और 6। और ये देखो भाई, इनकी अगर ये राइटी 2 ऊपर, फिर बीच में 2 लेफ्टी, फिर एक लेफ्टी, फिर एक राइटी, कॉम्बिनेशन राइट लेफ्ट का कितना बेहतरीन बन रहा है। इसीलिए मैंने बोला 5 पे कौन खेलेगा, 6 पे कौन खेलेगा, डिपेंड्स ऑन मैच सिचुएशन। 7 पे आशुतोष शर्मा, सेट भाई, फिक्स कर दो। अगर आशुतोष बाय चांस अच्छी फॉर्म में नहीं है तो समीर रिजवी एक ऑप्शन है। करुण नायर अगर नीतीश राणा फॉर्म में नहीं है, लेकिन करुण नायर अब मुझे लगता है फिलहाल कुछ मैचों के लिए तो नहीं खेलने वाले, 4-5 मैच। बट करुण नायर ने इतना गलत नहीं किया। हाँ, वो 89 के बाद कुछ ठीक है, मैं ज्यादा इस पे बहस नहीं कर रहा। 8 पे फिर स्टार्क, 8 भाई विपराज। अच्छा हाँ, विपराज भाई, वैसे स्टार्क की बैटिंग में विपराज से कम नहीं है, लेकिन विपराज ने भाई पिछले सीजन बहुत इंप्रेस करा था, स्पिन से भी और बैटिंग से भी भाई। एलएसजी वाला मैच याद आता है, जिसमें हमने पहली बार इस चैनल पे बेल्ट ट्रीटमेंट करी थी, और लोगों को पसंद भी आई थी थोड़ी। लोगों को नहीं, मोस्टली लोगों को पसंद आई। अब जिस पे हुई बेल्ट ट्रीटमेंट उसे नहीं पसंद आई, क्या कर सकते हैं। तो 9 पे स्टार्क, कफिंग हो रही है हाँ, तो थोड़ा सह लेना यार। 9 पे स्टार्क, 9 पे भाई स्टार्क डेफिनेटली। स्टार्क तो एक ऐसा नाम है भाई, सिर्फ बॉलिंग से नहीं बैटिंग से ही परफॉर्म कर देता है। हाँ, डेफिनेटली। 10 पे आई थिंक ये कुलदीप यादव को खिलाएंगे। कुलदीप यादव, हाँ, 150 बॉल 130 बॉल अगर खेलोगे आप टेस्ट में तो आपकी बैटिंग तो जरूर इंप्रूव। ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ आपने बैटिंग पे दी और कुलदीप यादव बॉलिंग के साथ साथ आपको बैटिंग भी दे रहे हैं। बिल्कुल भाई, और यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ मजाक था ये। 11 पे भाई मुझे लग रहा है नट्टू वैसे इम्पैक्ट प्लेयर लाते हैं ज्यादातर, तो फिलहाल हम चलो इसको मान लेते हैं 11 पे नट्टू को ही मान लेते हैं, 12 पे हम इम्पैक्ट प्लेयर को डाल देंगे। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई मुकेश कुमार, भाई मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरे भी भाई। मुकेश कुमार डिसेंट बॉलर है, लेकिन भाई उसने डेथ ओवर्स में वो उसका टैग क्या है, डेथ स्पेशलिस्ट। वो डेथ स्पेशलिस्ट है, दिल्ली की डेथ कराने डेथ स्पेशलिस्ट है। दर्शन नालकंडे नाम का एक अच्छा प्लेयर आपके पास था, आप मौका थोड़ा देते तो बेहतर हो सकता है। मोहित शर्मा को जाने देना मेरे को लगता है एक अच्छा फैसला था। हाँ, नहीं चला भाई, वो 128 का एवरेज, 256 रन भाई को याद है इकोनॉमी, मतलब ठीक है, हो गया था मोहित शर्मा भाई का, थोड़ी उम्र भी हो गई है उनकी। बट अब हमने फॉरेन ऑप्शंस खिलाए, स्टब्स, स्टार्क और एक ओपनिंग पोजीशन पे खिलाया था, तो हमारे पास चौथा फॉरेन स्लॉट खाली है, और वो पर्पसफुली है क्योंकि हमें चाहिए स्टार्क के साथ एक सॉलिड पेसर। अब आई थिंक अगर टिम साइफर्ट या बेन डकेट 5 करोड़ के नीचे मिल जाना चाहिए वो प्लेयर। बिल्कुल, हाँ, इतने मिल जाएंगे। उसके अलावा हमने बीच में कोई खरीदा ही नहीं खरीदा। 11 के टर्म्स में बात करें तो आप फास्ट बॉलर पे 10 करोड़ तक भी खर्च सकते हो। जेकब डफी हो सकता है यहाँ पर आपको दिख जाए, मैट हेनरी, अब वही प्लेयर्स गिन चुन के हैं, तभी हमने बोला कीवीज की लॉटरी लग सकती है इस बार, क्योंकि इनके पास बहुत प्लेयर्स हैं भाई मैं हैरान हो चुका हूँ, इनकी तो पूरी 11। और क्या स्पेंसर कंसीडर कर सकते हैं, बट पूरा अटैक लेफ्टी हो जाएगा, पेस अटैक। हाँ, फिर थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा डायमेंशन अलग लाने के लिए एक राइटी के पास राइटी चाहिए इन्हें, तो राइटीज पे अगर रहे तो जेडन सील्स एक ऑप्शन है। न्यूजीलैंड की तो आई थिंक 3-4 हैं। बेन सीयर्स भी एक ऑप्शन है वैसे तो, अगर वो आते हैं। थोड़ा सा पिटने की दुकान है, बट मैं तो बेन डॉर्शियस पे बड़ा वो हूं, लेकिन वो ये लेफ्टी वाला एंगल आ जाएगा, वाला एंगल है, और इनको बैटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात ये है शॉन एबट है क्या ऑप्शन में? शॉन एबट है, 2 करोड़ उसका बेस प्राइस है। अगर आपको मिल जाए तो बैटिंग में थोड़ी बहुत दे देगा, वैसे चाहिए नहीं, एक आप कंसीडर कर सकते हो। शॉन एबट आई थिंक इन्हें थोड़ा एक डेथ बॉलर चाहिए अलोंग विद नट्टू, और जो पावर प्ले में भी डाल सके। हाँ, शॉन एबट मोर ऑफ अ बैकअप के टाइप ज्यादा होंगे। तो चमीरा है, बट भाई उससे भी मेरे हाथ जुड़े। मुकेश कुमार ऐसा हो गया कि हाथ जुड़ सके। मुकेश कुमार, हाँ, प्लान बी में हो सकता है। नटराजन जनरली फिटनेस इशू रहता है, वहां पे खेल ले, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट पहला
आपका वो प्राइम बॉलर नहीं होना चाहिए। और पठी राणा मेरे को लगता नहीं है इस टीम के पास इतना बजट है कि वो पठी राणा भाई जहाँ अगर जेकब डफी टारगेट कर सकते हैं तो पठी राणा मुझे लग रहा है भाई 12-13 करोड़ तक जा सकते हैं। क्या नोकिया की वापसी हो सकती है दिल्ली में? कोई चांस है? मतलब वैसे तो उसकी फिटनेस है नहीं, इसके लिए भी नहीं खेल रहा वो। क्वेटजिया हो सकते हैं शायद, क्वेटजिया कुड बी गुड यार, व्हाई नॉट? क्वेटजिया हो सकते हैं कि शायद, और क्वेटजिया वाकई में इस टीम के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन होंगे भाई। इनकी तो सारी बैटिंग कर लिया क्वेटजिया, मान लो आ गया स्टार क्वेटजिया, कुलदीप, इनके बॉलर भी बैटिंग करते हैं। क्वेटजिया क्या डेथ बॉलिंग कर लेगा? 56-60 रन खाएगा। आईपीएल में परफॉर्मेंस बुरी है, इंटरनेशनल में बेशक अच्छी हो, और वो भी फिटनेस की एक मतलब बहुत बड़ी इंजरी की दुकान है, फिटनेस कंसर्न रहता है। न्यूजीलैंड वाले पे दाव खेल दो मैं तो हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैट हेनरी, काइल जेमिसन, व्हाई नॉट? यस, काइल जेमिसन और स्टार्क दोनों 7 फुटिये ले आएंगे अपनी टीम में। फर्स्ट फ्लोर से बॉल आ रही है और फिर एकदम से कुलदीप आएगा फिर सीधा अंडरग्राउंड ग्राउंड फ्लोर से तो अगर एक चुनना हो इनके लिए फास्ट बॉलर जो इनके बजट में भी बैठ जाए, देखो ये भी देखना पड़ेगा। जेकब डफी, मेरा मन ना बहुत टीमों के लिए जेकब डफी केकेआर ने कह दिया हमें जेकब डफी चाहिए, तो आप ले लो मैट हेनरी फिर आप चुन सकते हो। मुझे लगता है काइल जेमिसन कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम। डेथ बॉलिंग अच्छी कर रहा है न्यूजीलैंड के लिए, विकेटें उखाड़ रहा है, पावर प्ले में बॉलिंग करता है। क्या कोई चांस है अगर सस्ते में बिल्कुल नवीन उलक का? नहीं, मैं क्यों नवीन, चमीरा ही खिला लूंगा नवीन उलक से। बात है, नवीन उलक की वजह से बात होनी नहीं, मुझे लगता है एक टीम तो ले ही लेगी। नहीं लेगी भाई उसे, मुझे नहीं लगता। पिछली बार भी अनसोल्ड गया है। मुस्तफिजुर तो नहीं आने ना यहाँ पे भाई, मुस्तफिजुर हाथ ही जुड़वा लो, पैर जोड़ दूं, क्या जोड़ूं मुझे बताओ। ल्यूकवुड वगैरह इतने, टोपली का एक आउटसाइड चांस है, लेकिन भाई टोपली क्यों? जब नहीं, अगर पैसा है तो जेमिसन जैसा बंदा उठा सकते हो, तो आप क्यों टोपली के पीछे जाओगे? अगर बेरेंडॉर्फ वगैरह कोई है, मुझे श्योर नहीं है वो ऑक्शन में आएगा। बेरेंडॉर्फ शायद है भाई, अगर आएगा तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बहुत अच्छा। लेकिन ये है लेफ्ट आर्म, तो भाई राइटीज में इन्वेस्ट कर दो। जेमिसन, मैट हेनरी, जेकब डफी, जो सस्ता मिल जाए वो उठा लो। करेक्ट है। और यही आई थिंक सम अप कर देता है इनका। इन्हें एक फिनिशर वाले रोल में भी मे बी एक बंदा चाहिए हो सकता है। समवन लाइक माइकल ब्रेसवेल जो बॉलिंग ऑप्शन भी दे दे। यस। समवन लाइक कूपर कॉनोली, वो नीचे भी खेल सकता है। और या समवन लाइक, अब डेविड मिलर शायद इतने बड़े खिलाड़ी आप उनको बाहर नहीं रखोगे, लेकिन आप सोच सकते हो कि हाँ अब फिर डेविड मिलर खिलाना है, या ये जो भी प्लेयर यहाँ आता है, तो फिर आपको जेकब डफी या मैट हेनरी या जेमिसन जो भी आता है उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, उसको छोड़ना पड़ेगा बीच में। हाँ, एक बहुत वैलिड पॉइंट है भाई। अगर आप स्टब्स को मैं निकालने की बात नहीं कह रहा, स्टब्स को निकालने, लेकिन अगर स्टब्स खुदा ना खास्ता चोटिल हो जाए, तो उस स्टब्स का बैकअप, हाँ, तो उस नंबर पे आपके पास एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए। मे बी मैं तो कहूंगा अगर आपको कूपर कॉनोली ऊपर नहीं मिल रहा, नीचे ले लो भाई। मैं तो ये बोलूंगा 5 नंबर पे खिला दो उसको। 6 पे अक्षर पटेल तो है ही, और जॉर्डन कॉक्स भी आपको एक ऑप्शन दिया। वो प्योर बैट्समैन है बट बॉलिंग नहीं करता। लिविंगस्टन क्या आ सकते हैं भाई? लिविंगस्टन बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो उस पे 6-7 करोड़ रुपए खर्चने से अच्छा मेरे पे खर्च दो यार। मेरे पे 60-70 लाख खर्च दो, मैं परफॉर्मेंस दूंगा। मुझे 2-6 महीने दो बस, तो आईपीएल हो जाएगा। चलो 4 महीने दे दो, आईपीएल तक तो मैं भी आ जाऊंगा। वही कह रहा हूँ, हमें दे दो भाई 60-70 लाख, हम खेल लेंगे। लिविंगस्टन नहीं भाई, नहीं, हाथ जुड़ गए। बहुत इनकंसिस्टेंट है। प्रॉब्लम ये है, लोग जो मतलब हम मजाक कर रहे हैं ऑब्वियसली इससे पहले, बट लिविंगस्टन बहुत इनकंसिस्टेंट है और इतने ज्यादा प्राइस टैग देके आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। एक इंडियन फास्ट बॉलर की भी जरूरत है। तो फिर वही गिने चुने ऑप्शन है। सब लाइक, अब आप बोलोगे कुलदीप सेन, आकाश मडवाल की, आकिब नबी अगर टारगेट कर पाओ, नाम तो बड़ा सुनने में आ रहा है। आकिब नबी भाई, जितना उसके बातचीत चल रही है उसका स्टॉक हैवी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और फिर ये दर्शन नालकंडे आपने रिलीज करा, इसको वापस सिमरजीत भी ऑक्शन में है वैसे तो, लेकिन पिटने की दुकान ही है क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर की क्वालिटी थोड़ी। तूने वो देखा पंजाब की टीम ने 310 रन बना दिए? अभिषेक शर्मा, हाँ, उसमें से ले आओ ना भाई को। गुरनूर बराड़ किस टीम में है? गुजरात में है वो। गुरनूर बराड़ शायद, यस, गुजरात टाइटंस में। तो भाई फिर नहीं कर सकते कुछ। तो जो है यही गिने चुने ऑप्शन है। करेक्ट है। बहुत ऑप्शंस आप नहीं उम्मीद कर सकते यार मिनी ऑक्शन में। सबकी टीमें सेट है, दिल्ली खुद की टीम सेट है। करेक्ट। तो आई थिंक ये सम अप करते हैं यहाँ पे। हमने रिवाइज भी करी दिया सारा सिलेबस। एक एक्सप्लोसिव ओपनर, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन प्रेफरेबली, बैकअप, वो ऑलराउंडर भी हो सकता है और प्योर बैटर भी हो सकता है, एक फॉरेन बॉलर और एक देसी बॉलर। स्पिन बॉलिंग इनकी सेट है, और अगर कहीं ना कहीं ऑलराउंडर ले आए फॉरेन वाला तो इनकी और ज्यादा और बढ़िया। सोच ब्रेसवेल इस टीम में आ गया, ब्रेसवेल, कुलदीप, अक्षर, और फिर स्टार्क, नटराजन और एक और कोई, और अगर मुकेश होगा, मुकेश, चलो लेकिन वैरायटी देखो, एक ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म, ब्रेसवेल प्रॉपर स्पिनर, 4 ओवर सेट है, 5 नंबर पे सेट कर दो ऐसे। सैंडनर को अच्छा कंपटीशन दे सकता है आने वाले टाइम में। तो आई थिंक इस वीडियो को यहीं करते हैं। आप दिल्ली से हो, क्या होता है आगे पता है ना, तो सब्सक्राइब कर दो, हाइप कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।